देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एरिया जो है वो 195 दे रखा है इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का। ऑफसेट 1, O1 का मतलब है ऑफसेट 1, ये ऑफसेट 1 है, इसकी वैल्यू 8.5 दे रखी है। और ये ऑफसेट 2 है, इसकी वैल्यू 11 दे रखी है। आपको है लेंथ ऑफ डायगोनल, आपको लेंथ जो है डायगोनल की ये निकालनी है, ए सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या होता है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ ऑफसेट्स, ये जो ऑफसेट्स होते हैं इनका सम, इनटू सम ऑफ ऑफसेट्स, ये होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल आपको नहीं पता, हमने क्या ले लिया x। एरिया आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 195, हमने डाल दी 195 इक्वल टू की जगह इक्वल टू 1/2 एज इट इज। लेंथ ऑफ डायगोनल आपको नहीं पता, आपने x ले लिया, देखो हमने x ले रखा है, इनटू सम ऑफ ऑफसेट। सम ऑफ ऑफसेट्स, ऑफसेट्स क्या है 8.5, एक ऑफसेट 8.5 है, दूसरा 11 है, इन दोनों का सम प्लस 11, यही हुआ। तो इनटू सम ऑफ ऑफसेट्स क्या होगा, ये वाला 8.5 प्लस 11, ठीक है। 2 को इस तरफ ले जाओ, कितना हो गया 195 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 1 390 हो गया। इस तरफ मल्टीप्लाई करके आएगा 390 इक्वल टू, ये क्या रह गया x इंटू 8.5 प्लस 11, 8.5 प्लस 11 हो गया 19.5। x निकालना है आपको 19.5, इसके नीचे आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 390 डिवाइडेड बाय 19.5। यहाँ से x की वैल्यू आपको जब इसको काट होगा तो आंसर आ जाएगा 20। x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 20 मीटर। चेक कर लेना, ये आपको 9th का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो इस तरीके से एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसकी पैरेलल साइड्स दो, एक 18 मीटर के पैरेलल साइड्स ये दो होती हैं, ये दो नॉन इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। एक 18 दी है, एक 13 दी है, ठीक है। और आपका एक नॉन इक्वल साइड जो वो 13 दी हुई है। तो इन्होंने बोला आपको एरिया निकालना है इस पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का। तो जब एरिया आप निकालते हो ट्रेपीजियम का तो उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। लेकिन हाइट जो वो आपको नहीं गिवन, हाइट आपको इसमें नहीं गिवन, तो हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आपने क्या करा, यहाँ से हाइट ड्रॉ कर ली है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया CM, मानो ये। अब ये हमारा ट्रेपीजियम की हाइट होगी, हमें ये निकालनी है पहले। जैसे हमारे पास ये हाइट आ गई, हमारे पास ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके एरिया आ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये हाइट निकालेंगे कैसे। देखो जैसे ही मैंने इस ट्रेपीजियम को बीच में से ऊपर से हाइट ड्रॉ करी, बीच में से कट गया, ठीक है। अब टोटल कितनी थी 18, लेकिन ये बीच में से कट गया, तो अब जितना ये रहा उतना ही इस तरफ भी रह गया। तो अगर ये 13 है तो इस तरफ भी कितना रह गया 13 रह गया। अब ये पोर्शन कितना रह गया, ये 13, टोटल कितना 18, 18 माइनस 13 कितना आ गया 18 माइनस 13, ये आ गया 5। तो BM आ गया 5, बाकी ये AM आ गया 13। क्योंकि जब हम पहले हमें टोटल 18 था, उसके बाद हमने ऊपर से हाइट ड्रॉ करी, हाइट ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, देखो हाइट ड्रॉ करी, बीच में से ये कट गया। तो अब देखो यही पोर्शन है, जितना ये दिख रहा है उतनी लेंथ इसकी भी रहेगी। तो अगर ये 13 है तो ये भी 13 रह गया हमारे पास। तो बाकी कितना बचा, टोटल 18 है, 13 प्लस 5 18, या टोटल में से 13 माइनस करो 5, ठीक है। अब बात यहाँ पर हाइट निकालने की। देखो ये आपकी बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक थ्योरम आती है जिसको आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपके पास ये हाइट आ जाएगी। बोले तो CM जो हमने वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास CB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर BM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर CM का स्क्वायर। अब वैल्यूज गिवन है, CB की वैल्यू कितना 13, CB स्क्वायर 13 का स्क्वायर, B और M आपको गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25 प्लस CM का स्क्वायर। ये प्लस में इसको इस तरफ ले जाओ, 169 माइनस 25 इक्वल टू CM का स्क्वायर। ये 169 माइनस 25 होता है 144 इक्वल टू CM का स्क्वायर। अब देखो
सी एम का स्क्वायर जो है वो आ गया 144 के इक्वल। स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 की वैल्यू जो आती है वो आती है 12। ठीक है, तो सी एम की वैल्यू सी एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, ये आ गई हाइट। बस हो गया हमारा काम। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइट जो है वो हमने निकाल ली है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के अंदर डालकर आंसर कैलकुलेट कर लेना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड जो टोटल कितनी थी, यहाँ पर 18 थी, टोटल 18 है ये वाली पैरेलल, और इस तरफ 13। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 18 प्लस 13 इनटू हाइट आपने अभी निकाली 12। तो फॉर्मूले के अंदर एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 18 प्लस 13 इंटू हाइट आपने अभी निकाली 12। 18 प्लस 13 एरिया 1/2, 18 प्लस 13 होता है 31। हाँ 31 इंटू 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 31 इंटू 6 एरिया इक्वल टू 31 इंटू 6 इक्वल टू 186 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो इस ट्रेपेजियम का आ जाएगा वो आ जाएगा 186 मीटर स्क्वायर।